नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए जो भी जुड़ चुके हैं और रेस्पॉन्स देके बताइए। जल्दी से थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखिए। आज ही जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोलते जाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलते जाइए। आज क्वेश्चन करवाने हैं। स्टार्टिंग के 8 एग्जाम्पल जो है उनमें से बोलिए। चैप्टर को आपके ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन कौन कौन से करवाने। आज ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट मैंने करवा दिया था बच्चों। एग्जाम्पल नंबर अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड अ फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। आज ही फंक्शन गिवन है बच्चों एफ ऑफ एक्स। कितना गिवन है, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई, एच पाई या हाइपरबोलिक पाई बोलते हैं बच्चों इसको, इनटू ई की पावर एक्स। और एक्स की वैल्यू गिवन है बच्चों माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा। ओनली इस क्वेश्चन के अंदर फोरियर सीरीज पूछी है। आज ही 8 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग है, आज ही बिल्कुल सही है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, परफेक्ट है। हाँ जी, देख लेते हैं अपन पूरा फॉर्मेट। स्टार्टिंग के बच्चों फर्स्ट से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है ना, उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। बच्चों समय लगेगा, उन क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद फोरियर सीरीज काफी इजी है, ठीक है ना। पर स्टार्टिंग 8 क्वेश्चन आपको बैठाना पड़ेगा। क्या होता है फोरियर सीरीज बच्चों, एफ ऑफ एक्स यानी जो भी फंक्शन है वो। फिर बच्चों a0 प्लस बच्चों समेशन n इक्वलेंट 1 से कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट। क्या लिखते हैं बच्चों, an के साथ में क्या होता है, cos nx प्लस बच्चों bn और साथ में क्या आता है बच्चों, sin nx। ये क्या होता है बच्चों, फोरियर सीरीज। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स बराबर ये आपकी क्या बनेगी, फोरियर सीरीज। फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, अब इनमें से वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, a0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 पाई। हाँ जी, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1/2 पाई, लिमिट बच्चों माइनस पाई से पाई, फंक्शन बच्चों एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कहां है बच्चों, ये रहा। पाई अपॉन कितना हो गया बच्चों, 2 साइन हाइपरबोलिक पाई और साथ में बच्चों ई की पावर एक्स और साथ में डीएक्स। अच्छा बच्चों, स्पेशली ध्यान रखना, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों। ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा यहाँ पर जो है ना वो आपका कांस्टेंट है बच्चों। फंक्शन कौन है, ई की पावर एक्स। ये ही फंक्शन ई की पावर एक्स ही फंक्शन है बच्चों। तो ई की पावर एक्स के अलावा बाकी जो भी है उनको बाहर ले लीजिए। 1/2 पाई इंटू पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई, ये तो हो गया बाहर। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों ई की पावर एक्स, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, माइनस पाई से पाई। कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, ये हो गया बच्चों। आज ही पाई से पाई खत्म। a0 इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, 1/2 इंटू 2 4 साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू पहले अपर लिमिट ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई। फॉर्मेट ये बनेगा। छोटा सा काम करते बच्चों, ये जो 4 है ना, इससे 2 उधार ले लीजिए और एक 2 तो बाहर रख लीजिए, एक 2 अंदर भेज दीजिए। 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ये बनेगा। क्या बन जाएगा, ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई अपॉन कितना हो गया बच्चों, 2। अच्छा, फॉर्मेट ये बन गया बच्चों। एक चीज ध्यान रखिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये बच्चों साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। और अगर बात करें अपन कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होता है बच्चों ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये बच्चों आपका क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो बच्चों इसको ध्यान से देखें, एक्स की जगह अगर पाई लिखता हूं तो कुछ ये बनेगा, ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई अपॉन 2, यानी a0 इक्वलेंट बना बच्चों 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई इनटू ये क्या है बच्चों, साइन हाइपरबोलिक पाई। ये साइन हाइपरबोलिक पाई को रिप्रेजेंट करेगा। साइन हाइपरबोलिक पाई से साइन हाइपरबोलिक पाई खत्म। a0 बराबर कितना आएगा, 1/2। क्या ये क्लियर है क्या? हाँ जी, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए। a0 इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या ये 100% क्लियर है क्या? a0 क्लियर है क्या?
नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, समझ में आ गया तो यस कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। जल्दी से रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते। नंबर देता हूं मैं बच्चों, किस किस की जरूरत पड़ेगी। एक तो बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड यानी a0 की वैल्यू। हाँ जी, आगे बढ़ते, फिर आ जाइए वापस। अब a0 के बाद आगे बढ़ जाइए, क्या निकालना है बच्चों, an। a0 के बाद क्या चाहिए बच्चों, an। चलिए आगे बढ़ते, a0 के बाद क्या चाहिए बच्चों, an चाहिए। an क्या होता है बच्चों, an इक्वलेंट 1/पाई, लिमिट बच्चों -पाई से पाई। हाँ जी, f ऑफ x इंटू cos nx, साथ में dx। याद रखने का तरीका सबको बता चुका हूं, फॉर्मेट ये बनेगा an इक्वलेंट बच्चों 1/पाई, लिमिट कहां से कहां तक, -पाई से पाई। f ऑफ x कितना है, f ऑफ x हाँ जी पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू e की पावर x इंटू cos nx, और साथ में क्या आएगा बच्चों, dx। हाँ जी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। जो स्टार्टिंग के बच्चों लगभग 8 क्वेश्चन है ना, उसके अंदर इवन ओड वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। इवन ओड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अपन को इंटीग्रेशन करना है, किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन के थ्रू आगे बढ़ना है। बच्चों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम ले लेता है, तो इसलिए आप एफर्ट जरूर लगाना ताकि काम हो जाए अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। an बराबर कितना आएगा, 1/पाई, और इसको भी बाहर खींच लेते हैं, 1/पाई इंटू पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई, 2 साइन हाइपरबोलिक पाई। अच्छा, इवन ओड चेकिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जो न तो इवन होते और न ओड होते। हाँ, जो फंक्शन इवन है और ओड है, ठीक है, तो उससे काम बैठ जाएगा। पर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो न तो आपके इवन होते और न आपके क्या होते हैं बच्चों, ओड होते, न इवन और न क्या बच्चों, ओड। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर अपन को अपना इंटीग्रेशन लगाओ नॉर्मल वाला, तो कितना आ जाएगा, -पाई से पाई और e की पावर x इंटू cos nx, और साथ में क्या आएगा बच्चों, dx। अब इसका आंसर मान लो बच्चों i है। हाँ जी, यहां से जो खत्म हो गया वो तो ठीक है। an बराबर कितना हो गया, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई, फॉर्मेट ये आ जाएगा। और इसको क्या मान लिया, माना कि ये क्या बच्चों, i यानी बच्चों इंटीग्रेशन, i यानी क्या हो गया, इंटीग्रेशन मान लिया इंटू, तो i बराबर बना कितना, -पाई से पाई e की पावर x और cos nx, और साथ में dx। अब बच्चों ये 12वीं क्लास में चला गया क्वेश्चन, क्या इसमें आइलेट लगेगा, इसमें क्या लगेगा बच्चों, आइलेट। ये क्या है बच्चों, फर्स्ट है, ये क्या है बच्चों, सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, i बराबर cos nx एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बीच में क्या लगेगा, माइनस, cos nx का डिफरेंशिएशन बच्चों sin nx, और nx का कितना आएगा बच्चों, इंटू n, किसका आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और साथ में dx, u इंटू v वाला इंटीग्रेशन। क्या ये लाइन क्लियर है क्या आपके, पहले तो ये बताइए, क्या ये लाइन परफेक्ट क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, ये लाइन समझ में नहीं आए तो रिपीट लिख दीजिए, समझ में आ गई तो आगे बढ़ते। चलिए जी आगे बढ़ाते, वेरी गुड। i बराबर बच्चों बन जाएगा e की पावर x इंटू cos nx, ये बन गया, प्लस यहां से बाहर कितना हो गया बच्चों, n बार, और sin nx और e की पावर x और साथ में dx। फिर से क्या लगेगा बच्चों, आइलेट लगेगा, फिर से आइलेट लगेगा। i बराबर कितना, e की पावर x इंटू cos nx, प्लस बच्चों बाहर कितना हो गया, n। अच्छा, एज इट इज कौन रहेगा, sin nx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बीच में क्या लगेगा, माइनस, sin nx का डिफरेंशिएशन cos nx, nx का कितना हो गया, n, e की पावर x का बच्चों e की पावर x इंटीग्रेशन, साथ में बच्चों dx, और ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो चलने वाला है, बहुत लंबे चलने वाला है, तो उसको रोकने का क्या तरीका है बच्चों, उसको रोकने का एक तरीका है कि देखिए ये इंटीग्रेशन जो अपन ने माना है ना, आई जो आई अपन ने माना है ना, वो आई ये रहा बच्चों, e की पावर x cos nx, ये e की पावर x cos nx, n तो बाहर आ जाएगा, तो e की पावर x cos nx जो है उसी का नाम तो आई है, e की पावर x cos nx, समझिए, प्लस बच्चों कितना हो गया, n sin nx,
और e की पावर x माइनस n इंटू एन बच्चों n स्क्वायर, और जो अंदर बच गया उसका नाम है बच्चों i, उसका नाम है क्या बच्चों i। क्या ये क्लियर है क्या? ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से फिनिशिंग है क्या? हाँ जी, जो मैंने लिखा है ये क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आई इधर ले लेते हैं बच्चों, तो आई तो बाहर आ गया, आई का मतलब 1 प्लस एन स्क्वायर, इधर जो बना e की पावर x cos एन एक्स प्लस बच्चों n साइन एन एक्स और e की पावर x, और लिमिट कहां से कहां तक? माइनस पाई से पाई। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? माइनस पाई से पाई। अच्छा लिमिट मैंने नहीं लगाई, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, लिमिट को घसीटते घसीटते साथ में लेके चलते थोड़ी प्रॉब्लम होती। पर बच्चों बिल्कुल यहां पर अपनी फिनिशिंग दिख रही है, एक लिमिट लगानी थी, और वो इधर वाला कोई दिक्कत नहीं, इधर आपको आई चाहिए था, आई मिल गया, आई इक्वलेंट 1/1 प्लस एन स्क्वायर। लो जी ये तो यहां आ गया, इधर लिमिट लगाते हैं बच्चों, कोस एन पाई, कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन, बता रखी है, हर वैल्यू बताई ई की पावर पाई। अच्छा साइन एन पाई 0, ये निपट गया बच्चों पूरी तरीके से। अच्छा माइनस लगा है तो बीच में माइनस, ध्यान से सुनिएगा, माइनस पाई यानी ई की पावर बच्चों माइनस पाई, और कोस माइनस एन पाई, तो बच्चों कोस में माइनस बाहर नहीं आता, यानी कोस एन पाई, और कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन। फॉर्मेट ये बन जाएगा बच्चों, और माइनस पाई यहां लगाएंगे तो ये भी 0 होगा। बच्चों इसी स्टेप से सहमत हो क्या आप? हाँ जी, हर बार इसलिए पूछ रहा हूं मैं ताकि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए। हाँ जी, छोटे छोटे हथियार पहले आपके हाथ में पकड़ा रखे मैंने बोला इससे खेलना सीखना है बच्चों। हाँ जी, ये वैल्यू होगी कितनी? आई, आई इक्वलेंट कितना बाहर ले लेते हैं -1 की पावर एन, हाँ जी अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ये बन गया, इनटू बच्चों ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई, और आपको पता है इसकी वैल्यू होती है। हाँ जी, थोड़ा सा मैं जूम हटा रहा हूं इसका ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों ये जो आई है ना, ये आई, इस आई को यहां लगाना है, ये अपना इंटीग्रेशन है, इस आई को यहां लगाना है, उससे अपने को क्या मिलेगा बच्चों? ए एन मिलेगा, ए एन, हाँ जी क्या मिलेगा बच्चों? ए एन मिलेगा, ए एन इक्वलेंट, थोड़ा समझ में आ जाए, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू आई कितना? -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, साथ में बच्चों ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई। क्या ये स्टेप क्लियर है क्या आपके? हाँ जी, क्या ये स्टेप एन वाली स्टेप क्लियर है क्या? डेंजर नहीं है, डेंजर नहीं बोल सकते बच्चों इसको, अच्छा क्वेश्चन है, और ये स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन आपको ऐसा ही लेवल देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा यार फोरियर सीरीज को छोड़ देना चाहिए, नहीं बच्चों, फोरियर सीरीज एक ऐसा जिसको फुल में से फुल स्कोर करवा सकता है। हाँ बस लेंदी होता है, लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका सीखना है। हाँ जी आगे बढ़ते, क्या हो गया बच्चों? एक काम करते, इस 2 का इन्वेस्टमेंट इधर कर देते बच्चों, ए एन इक्वलेंट कितना? 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ये बनेगा, जो 2 है वो अंदर चला गया, ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई अपॉन 2, और इसी को तो क्या बोलते हैं? साइन हाइपरबोलिक पाई बोलते हैं। हाँ जी, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं अच्छी फिनिशिंग के लिए, एन इक्वलेंट कितना? 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू बच्चों -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, फॉर्मेट ये बनेगा, और ये साइन हाइपरबोलिक पाई है बच्चों। हाँ जी, साइन हाइपरबोलिक पाई से साइन हाइपरबोलिक पाई खत्म, एन इक्वलेंट कितना बन गया बच्चों? -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। क्या एन क्लियर है क्या बच्चों? क्या एन क्लियर है क्या? एन कैसे निकला? 100% क्लीन होना चाहिए, समझ में आ गया होगा क्या फिनिशिंग है, कैसा क्वेश्चन है, क्या क्या चाहिए? A0, और क्या चाहिए? एन, एन ये रहा इक्वेशन नंबर 3, और क्या चाहिए बच्चों? Bn, इसी क्वेश्चन में क्या चाहिए? Bn। हाँ जी, एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो बच्चों आगे जाके इजी होगा। हाँ जी, आगे जाके इजी होगा ये टॉपिक, स्टार्टिंग में हार्ड है, बाकी सब टॉपिक क्या होते हैं? स्टार्टिंग में इजी होते हैं और आगे जो के बच्चों हार्ड होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, धीरे 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 अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन काफी सही है। हाँ जी आगे बढ़ते, एन निकल गया, फिर क्या निकालना है बच्चों? Bn निकालना है, एन के बाद क्या चाहिए बच्चों? Bn। चलिए आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाते। हाँ जी, एन के बाद अपने को क्या चाहिए? Bn। हाँ जी, सेम कार्य प्रणाली, सेम चीज है, Bn की तरफ लौटते, ये एन है, एन के सामने इधर मैं Bn लिख रहा हूं,
बी एन इक्वलेंट बच्चों 1/पाई, कितना बच्चों माइनस पाई से पाई, साथ में बच्चों एफ ऑफ एक्स और क्या बच्चों साइन एन एक्स और साथ में डीएक्स। आज अगर ये एक क्वेश्चन भी हो गया, पर मेरा बच्चों आपसे एक उम्मीद रहेगी क्या कि आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ नहीं हम कर सकते। आज ये बन गया फॉर्मेट के अंदर। अब बच्चों बी एन इक्वलेंट कितना बच्चों 1/पाई माइनस पाई से पाई। आज एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स की बात करें ये रहा बच्चों एफ ऑफ एक्स पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स, कितना है बच्चों पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एन एक्स और साथ में डीएक्स। हाँ जी फॉर्मेट ये बनेगा। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं। बी एन इक्वलेंट कितना बच्चों 1/पाई बार। हाँ जी पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई बार ये आ गया। लिमिट कहां से कहां तक माइनस पाई से पाई और ई की पावर एक्स इंटू साइन एन एक्स और साथ में डीएक्स। तो क्या जुगाड़ है बच्चों, फिर से वही आई मानना पड़ेगा, बाकी तो काम चलेगा ही नहीं। तो पाई से पाई खत्म हो गया और बी एन इक्वलेंट कितना 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई। सबकी धुन एक जैसी है, सबकी धुन एक जैसी। और ये क्या हो गया बच्चों आई हो गया, आई हो गया, आई डैश हो गया। अगर कंफ्यूज होते हो तो कोई, वैसे यहाँ की दुनिया अलग इधर दुनिया अलग थी। आई बराबर कितना माइनस पाई से पाई और बच्चों ई की पावर एक्स और साइन एन एक्स और साथ में डीएक्स। यहां थोड़ी गड़बड़ कर दी अपन ने। हाँ जी क्या आ जाएगा एन एक्स और साथ में क्या आएगा डीएक्स। तो साथ में डीएक्स यहां से आई लाके यहां डालना है बच्चों। आई बराबर हाँ जी ई की पावर एक्स एज इट इज, सॉरी हाँ जी ई की पावर एक्स एज इट इज नहीं, कौन एज इट इज साइन एन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस साइन एन एक्स का कोस एन एक्स, एन एक्स का बच्चों एन डिफरेंशिएशन और ई की पावर एक्स और साथ में क्या आएगा डीएक्स। आज ही फॉर्मेट आ जाएगा। फिर से क्या लगेगा बच्चों आइलेट लगेगा, बाहर बच्चों साइन एन एक्स। अब मैं थोड़ी सी स्पीड से ले रहा हूं ताकि आपका साथ मिल जाए बच्चों। ये एन बार कौन एज इट इज कोस एन एक्स, किसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, बीच में क्या लगेगा माइनस। अब इस बार एज इट इज बच्चों एन तो बाहर ले लिया, कोस एन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एन एक्स, एन एक्स का बच्चों एन किसका माइनस 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 प्लस और ई की पावर एक्स और साथ में क्या हो गया डीएक्स। क्या ये स्टेप क्लियर है क्या? उसी क्वेश्चन की कॉपी है। आज जो क्वेश्चन अपन ने पहले किया है ना, उसी क्वेश्चन की बच्चों एज इट इज कॉपी मारी हुई है। वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आई बराबर कितना हो गया साइन एन एक्स और ई की पावर एक्स माइनस एन कोस एन एक्स और ई की पावर एक्स और माइनस बच्चों एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये एन और ये एन स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से ध्यान से देखे तो वापस सेम क्वेश्चन बनेगा, यानी क्या आ जाएगा बच्चों आई आ जाएगा। लो जी इसको इधर ले लेते हैं। आई बाहर कितना हो गया 1 + n स्क्वायर, तो ये हो गया हाँ जी साइन एन एक्स ई की पावर एक्स माइनस एन कोस एन एक्स और क्या बच्चों ई की पावर एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट ध्यान रखना माइनस पाई से पाई। इवन ओड यहां पर भी चेकिंग नहीं होगी बच्चों, क्योंकि एक तो इवन है या एक तो ओड है, पर अदर्स का पता नहीं चल रहा है, इसलिए इवन ओड का कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, स्पेशली ध्यान रखोगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। आई इक्वलेंट 1/1 + n स्क्वायर अटैक कीजिए। हाँ जी पाई यहां लगाएंगे, साइन एन पाई की वजह से खत्म हो जाएगा 0। एन पाई बच्चों माइनस एन तो बाहर है और ये -1 की पावर एन हो गया और ई की पावर पाई हो गया बच्चों। हाँ जी लोअर लगाएंगे माइनस, तो ये तो फिर से 0 हो जाएगा। अब सुनिए क्या बच्चों, ये तो है माइनस, जब लोअर लगाएंगे तो एक और माइनस आएगा यानी प्लस। बच्चों एन रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पे, कोस एन पाई वही -1 की पावर एन बनेगा और ई की पावर कितना हो गया बच्चों -पाई। ई की पावर पाई कितना हो गया, ई की पावर पाई और ई की पावर कितना हो गया -पाई। क्या ये स्टेप सबके क्लियर है क्या? ये स्टेप सबके क्लियर है क्या? ठीक है जी चलिए आगे बढ़ाते हैं। आई इक्वलेंट बच्चों 1/1 + n स्क्वायर ये बन जाएगा। इधर से कुछ बाहर ले लेते, थोड़ा जुगाड़ बाहर आ जाए तो। हाँ जी देखिए एक तो -n बाहर ले लो, कितना बाहर ले लो -n और -1 की पावर n भी ले लो, -1 की पावर n भी ले लो। ये बार तो कितना बच गया बच्चों, ई की पावर पाई माइनस ई की पावर -पाई। वही जुगाड़ पिछले वाला बच्चों, ये आई है, ये आई है। इस आई को हाँ जी इस आई को
इस आई को इस जगह पे अप्लाई करना है। हाँ जी, इस आई को इस जगह पे अप्लाई करना है। इससे क्या आ जाएगा बच्चों, bn। बच्चों bn इक्वलेंट, हाँ जी bn इक्वलेंट कितना, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। हाँ जी, ये कितना बच्चों, इंटू माइनस एन इंटू -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, साथ में e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई। हाँ जी, हर फॉर्मेट की थीम एक जैसी थी, ध्यान रखना, हर फॉर्मेट की थीम एक जैसी थी बच्चों। लो जी, bn इक्वलेंट, इसको भी सजा लो। इस 2 को इधर भेजेंगे, e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई अपॉन 2, फिर वापस साइन हाइपरबोलिक पाई बनेगा, तो सीधा क्या आएगा, -1 की पावर n, -1 की पावर, सॉरी यहां गड़बड़ कर दी। अच्छा वापस सुन लीजिए क्या बोला मैंने पहले, इस स्टेप को वापस समझ लीजिए। bn क्या, चलो लिख देते हैं एक बार, -1 की पावर n अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई और 1 प्लस n स्क्वायर इंटू बच्चों e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई अपॉन 2। तो ये कितना है बच्चों, साइन हाइपरबोलिक पाई। ये भी कितना है, साइन हाइपरबोलिक पाई। पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हाँ जी, bn इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, bn -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। क्या ये क्लियर है क्या, an bn 1 2 3 और ये 4। हाँ जी बच्चों, चौथे नंबर की इक्वेशन, क्या ये क्लियर है क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, 100% क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आया हो तो रिपीट लिख दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए जी आगे बढ़ते बच्चों। अब क्या चाहिए, हाँ जी, एक तो bn चाहिए, एक क्या चाहिए, an चाहिए, एक क्या चाहिए बच्चों, a0। इसको नई स्लाइड पे ले लेता हूं। f ऑफ x इक्वलेंट a0 प्लस समेशन n इक्वलेंट 1 से इनफाइनाइट an, साथ में बच्चों cos nx प्लस बच्चों bn और साथ में बच्चों sin nx। हाँ जी, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी। a0 चाहिए और क्या चाहिए बच्चों, an चाहिए और क्या चाहिए बच्चों, bn चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले इधर से bn दिख रहा है बच्चों, -n और -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। वापस देख लीजिए एक बार, -n -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। ओ जी इधर आइए, -1 की पावर n -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, an है। ये क्या है बच्चों, bn है। हाँ जी, अब क्या बचा, a0 बचा। हाँ जी, a0 के लिए आगे बढ़ा लीजिए। a0 क्या है बच्चों, हाँ जी, a0 की वैल्यू ये रही बच्चों। a0 कितना है बच्चों, हाफ। a0 कितना आ गया, हाफ। ये कौन से नंबर है, 3 नंबर। ये सॉरी, ये कौन सा नंबर है, 1 नंबर। ये कौन सा है, 2 नंबर। ये कौन सा है, 3 नंबर। ये कौन सा है, 4 नंबर। चारों को मिला के नया काम करना है। हाँ जी, f ऑफ x इक्वलेंट a0 यानी हाफ प्लस समेशन n इक्वलेंट 1 से कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट। an कितना, -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। अच्छा साथ में क्या आएगा, cos nx, ध्यान रखना। प्लस बच्चों bn की दुनिया देखो, -1 की पावर n अपॉन बच्चों 1 प्लस n स्क्वायर। अच्छा वो कुछ भी लिखे बच्चों, आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। वो कुछ भी लिखे, कैसा भी बनाए, ये फॉर्मेट बनेगा। अच्छा f ऑफ x बराबर कितना बच्चों, हाफ। चलो इसकी 3 टर्म लिख दो, इसकी भी 3 टर्म लिख दो, ज्यादा नहीं लिखनी, और धुन बनानी है, धुन बनानी। आज क्या आएगा, 1 लिखे तो ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर 1, तो -1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर और cos x। n की जगह 1 हर जगह। अच्छा 2 लगाएंगे तो प्लस आएगा बच्चों, +1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर और कितना बच्चों, cos 2x। 3 टर्म, मैंने क्या बोला, 3 टर्म, कम से कम 3 टर्म लिखनी। हाँ जी, n की वैल्यू 3 लगाए तो फिर वही -1 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर और cos 3x। क्या ये क्लियर है क्या, धुन बननी चाहिए। अब बच्चों धुन बन जाएगी, इसके आगे वाली दुनिया जो है ना वो धुन बन जाएगी।
जल्दी से कमेंट करके बताइए। धुन बननी चाहिए, फोरियर सीरीज है बच्चों और सीरीज में होती है धुन, बिना धुन के कोई काम नहीं चलता है। अब आगे वाली टर्म आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो, माइनस प्लस माइनस, इधर 4 आ जाएगा, cos 4x आ जाएगा, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज बन जाएगी। लो जी आगे बढ़ते, इधर भी देख लेते, इसकी भी 3 टर्म लिख देते। हाँ जी, क्या लिखेंगे, n की जगह 1 लगाए तो ये तो -1 माइनस बच्चों प्लस आ जाएगा, तो ये बनेगा +1 अपॉन 1 + 1 स्क्वायर और sin x। अच्छा फिर क्या आएगा बच्चों, ये -2 आएगा, पर ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -2 अपॉन 1 + 2 स्क्वायर और cos की जगह ये बन जाएगा बच्चों sin 2x। क्या बनेगा, sin 2x। फिर बनेगा बच्चों +1 अपॉन 1 + 3 स्क्वायर, सॉरी ये कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। हाँ जी, ऊपर कितना आएगा 3 और ये 3 स्क्वायर और sin 3x, और आगे की शायद मेरे हिसाब से पूरी धुन कंप्लीट हो जाएगी। क्या ये अच्छी तरीके से 100% क्लियर है क्या? ये आपकी एक फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है, एफर्ट लगाना है, सबसे बड़ा काम है बच्चों एफर्ट लगाना है, बिना एफर्ट के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। भाई आप चाहो कि भाई ऐसे क्वेश्चन में सोल्व कर दूं तो नहीं होंगे, एफर्ट लगाना पड़ेगा, इंट्रीगेशन अच्छा लेवल पे करना पड़ेगा, तभी जाके कंसेप्ट कुछ जनरेट हो पाएंगे। हाँ जी, ये एग्जांपल सेकंड अपन ने देखा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, आंसर देख लेना इसका। हाँ जी, an आ रहा है बच्चों -1 की पावर, अच्छा a0 आ रहा, हाफ आ रहा था, an जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है इसका -1 की पावर n अपॉन 1 + n स्क्वायर, bn आ रहा है -1 की पावर n अपॉन 1 + n स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा था। लास्ट में इन्होंने क्या कर रखा है बच्चों, फोरियर सीरीज बना रखी है, धुन बना रखी है, कोस और साइन को दोनों को साथ ले रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। फिर सम ऑफ योग में प्लस माइनस पाई पुट करना है, बता दिया आपको, और कोट हाइपरबोलिक पाई बन रहा है इसका। आज इसका जो दूसरा फॉर्मेट है वो भी बन रहा है, क्या करना है, सम ऑफ फोरियर सीरीज वाला कंसेप्ट, सम ऑफ फोरियर सीरीज वाला कंसेप्ट इसमें भी लगेगा बच्चों। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स वो भी प्रूव करना है बच्चों। एफ ऑफ एक्स है पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स। सम ऑफ फोरियर सीरीज क्या होता है, सम ऑफ सीरीज क्या होता है बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, एफ ऑफ -पाई + 0 प्लस एफ ऑफ पाई -0, ये बनेगा, अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। लॉजी पुट करते हैं इसमें, इस इनपुट करना है, तो पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई, ये कितना बन जाएगा बच्चों ई की पावर -पाई, प्लस ये क्या बन जाएगा ई की पावर पाई, अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। दोनों में ये तो बच्चों है ही है, ये पूरा फॉर्मेट था ही है। आज इस सेकंड का ही मैं दूसरा फॉर्मेट ले लिया ताकि 100% समझ में आ जाए, तो बच्चों ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई, ये बनेगा। और ये क्या है बच्चों, कोस हाइपरबोलिक पाई, शुरू में बता दिया था, तो कोस हाइपरबोलिक पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई, तो कितना बन जाएगा पाई अपॉन 2 बाहर है बच्चों, और कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट हाइपरबोलिक पाई। तो इसका आंसर आएगा बच्चों पाई अपॉन 2 कोट हाइपरबोलिक पाई। हाँ जी, ये क्लियर है क्या, सम ऑफ सीरीज क्लियर है क्या? दूसरे का सेकंड पार्ट है ये, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट तो अपन ने कर लिया, फर्स्ट पार्ट तो फोरियर सीरीज है, सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट इसके अंदर आपका सम ऑफ सीरीज है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? अरे बच्चों ये क्लियर है क्या? ठीक है जी, चलिए अब बच्चों अगला वाला क्वेश्चन है, उसका मैं हिंट दे रहा हूं आपको। अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों लिमिट दे रखी है, लिमिट दे रखी है -पाई से 0 और 0 से पाई, तो दो भागों में तोड़ दो, दो भागों में तोड़ दो बच्चों। जैसे एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एफ ऑफ एक्स बराबर -1 0 1। अब ये कह रहा है कि एक्स कहां से बढ़ा, -पाई से 0 के बीच में, ये किसके लिए, एक्स बराबर 0 के लिए, और एक्स किससे बढ़ा, 0 से, और किससे छोटा बच्चों, पाई से। ठीक है, तो अब जैसे a0 निकालना है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल, हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको करना है बच्चों, नहीं हो तो फिर कल मेरे से पूछना बच्चों। 1 अपॉन पाई, सॉरी 1 अपॉन 2 पाई क्या होता है, -पाई से पाई, और एफ ऑफ एक्स, और साथ में dx। हाँ जी, स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन सारे के सारे चैलेंज है बच्चों, जबरदस्त चैलेंज है, इसलिए उनको थोड़ा अलग तरीके से। अब 1 अपॉन 2 पाई,
अब बच्चों यहां पर फंक्शन कौन सा लेवे, 3 है, तो बच्चों एक काम करो, -π से 0 f ऑफ x साथ में dx प्लस 0 से पाई f ऑफ x और साथ में dx। ये बच्चों इसको तोड़ के लिख दिया, और ये का यही काम an में और bn में भी करना है, an और bn में भी करोगे तो बच्चों 1/2 बार हो गया, ये -π से 0 हो गया बच्चों। f ऑफ x कितना है देखो, -π से 0 के बीच में f ऑफ x है -1 साथ में dx प्लस 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में कितना है 1 डॉट dx। क्या ये सबके क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, ये क्लियर है क्या? हाँ जी, फंक्शन टूटा हुआ है तो अपन को भी तोड़ना पड़ेगा, अपन ऐसे नहीं चल सकते। अरे बच्चों क्लियर। अब यही काम an में भी तोड़ना है, यही काम bn में भी तोड़ना है, और आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे उन सबके अंदर ये अप्लाई करना है, ट्राई करनी है। नहीं आएंगे तो बिल्कुल मैं हूं बच्चों आपके साथ में। 1/2 ये बच्चों कितना -dx -x आ जाएगा, -π से 0 प्लस बच्चों x, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों 0 से पाई, यहां कोई इवन ऑड चेक नहीं करना है। हाँ जी कितना हो गया बच्चों 1/2। हाँ जी अपर लिमिट लगाओ 0 हो गया, लोअर तो माइनस, देखो एक तो ये माइनस, एक लोअर का माइनस यानी प्लस, और ये तो बच्चों ये -π आएगा, प्लस का ये कितना हो गया बच्चों पाई हो गया, पाई से पाई 0 खत्म, ये हो जाएगा, तो a0 बराबर 0 आएगा। हाँ जी तीसरे क्वेश्चन में a0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0 आएगी, चेक कर लीजिए एक बार, a0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0 आएगी, बिल्कुल सही आ रही है बच्चों, देखा मैंने आंसर में, तो ये फॉर्मेट बनेगा। अब इसका इसी तरीके से an निकालना है, इसी तरीके से क्या निकालना है बच्चों bn निकालना है। एक बार ट्राई करके देखना है, नहीं होती तो कल वापस अपन यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।